आप सबको मेरा नमस्कार। ये ऐसा मोबाइल को सब लोग आप बड़ है साइड में रख लीजिए जिससे कोई डिस्टर्ब मत हो किसी को, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे बात करेंगे हम लोग, फिर पाटली भी बात करेगा आप लोगों से। तो हम लोग इतना बात करें कि प्रोडक्टिव बात हो। मोबाइल को बंद कर दो। पुराने चेहरे कुछ दिख रहे हैं मेरे को। प्रतीक दिख गया है। कैसे प्रतीक, कैसे रहा मेंस वेंस? कितना दे डाले? 5 मेंस, 4, 3 मेंस दे डाले। चंद्रकला दिख गई, दीक्षा दिख गई, मनीषा नेताम, तुम भी इस बार दिए थे ना इंटरव्यू, दिए मेंस दिए थे। चलो ठीक, बहुत वाले मेंस वाले चेहरे बहुत लोग दिख रहे हैं मेरे को, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। मैं जानबूझ के इसको ब्रिजेश को बोला था कि हम लोग, मैं फेसबुक में एकदम नहीं डाल पाया चीज़ों को, इसको बहुत बड़े स्तर पे कर सकते थे लेकिन नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि जितना भी मैं आज तक सेमिनार किया हूँ, करवाया हूँ, उसमें मैं चाहा हूँ कि 40 से 50 लोग ही रहें, उससे ज़्यादा लोग हमारे पास मत रहें। 100 या 1000 लोग की जो भीड़ के बीच में बात करोगे तो आपको इंडिविजुअल जो काम रहेगा या जो प्रश्न रहेगा आप नहीं पूछ पाओगे। वो रहता है, वो 1000 की भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। तो मैं हमेशा ये चाहा कि 50 से ज़्यादा लोग हो ही मत। एक टीचर एक बार में 50 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। अगर ऐसा कहीं पढ़ा रहे हैं एक साथ 1000 लोगों को बैठा के, तो आप सिंपल सी बात है, मूर्ख बन रहे हो बैठ के। क्योंकि जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना आप घर में पढ़ लोगे। जितना वो 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 1 महीने में पढ़ा रहे हैं, उतना आप 1 घंटे में घर में बैठ के पढ़ लो, है ना। तो मैं तो ऐसी बातें बताऊँगा जो सब कॉमन बातें हैं। सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारे पीएससी के टॉपर्स की वीडियो अवेलेबल है, उसकी आरटीआई कॉपी अवेलेबल है सारे लोगों की, है ना। यूपीएससी के भी लोग और सीजीपीएससी के भी लोग, जितने चयन हो रहे हैं, जितने डिप्टी कलेक्टर, सबके इंटरव्यूज, सबके वीडियोस हर यूट्यूब चैनल में आप खोज के बना सकते हो। मतलब यहाँ आने की क्या ज़रूरत है जब सारी चीज़ें यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ भी पूछोगे, दर्शन शास्त्र किससे पढ़ें, गणित किससे पढ़ें, सीजीपीएससी तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करें, लेखन शैली कैसे सुधारें, सबके लिए वीडियोस अवेलेबल है। मेरे नहीं, मतलब सबके वीडियो अवेलेबल है, सब कोचिंग क्लासेस। तो वो सब चीज़ें जब यूट्यूब में आपको मिल सकता है तो उतना मेहनत करके आप यहाँ आए हैं और यहाँ सामने बैठे हैं, तो इसका कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो हो सकता है कुछ मन में आपके डाउट होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल 1 to 1 टॉक करें, इसलिए 1 to 1 में बाद में और डलवाया था, पोस्टर बनाया था उसमें कि उसमें 1 to 1 लिख देना कि एक सिंगल व्यक्ति से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक से बात कर रहे हैं तो उसी से सब समझ जा रहे हैं। हर किसी का अपना एक परेशानी है, अपना एक प्रॉब्लम है। हर सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को किसी को प्रॉब्लम है, या कोई एकदम 5-6 बार दे के भी फेल हो रहा है, कोई ऐसा है कि जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा है जिसका इंटरव्यू के बाद से नहीं हो रहा है, कुछ का ऐसा है कि एक बार निकला उसके बाद से नहीं निकल रहा है ना। ये सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स के लिए हमारे पाटले साहब बैठे हुए हैं, 6 बार, है ना, जब भी प्री दिया निकल गया है, मतलब 6 बार निकले हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छे से और गाइड कर देंगे, मैं भी गाइड करूंगा। मैं भी जब प्रीलिम्स दिया तब तक मैं इंटरव्यू दिया, तब तक रैंक लाया वाले साहब। मैं भी 5-6 इंटरव्यू वाले हैं, ये भी सर 5-6 इंटरव्यू वाले हैं, है ना। तो इंटरव्यू में जाके पोस्ट भी लिए हैं, एक साइज इंस्पेक्टर भी लिए थे, है ना, CTI था, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, फिर नायब तहसीलदार बन गया सर। तो सब 6-6, 7-7 इंटरव्यू दिए हैं। और मैं जो है 6 साल पहले पढ़ा रहा था, 6 साल से पढ़ा रहा था। मतलब उड़ान वगैरह, उड़ान है, हरिराम है, अर्जुना, सब क्लासेस में, है ना। तो पढ़ाते पढ़ाते मैं पढ़ गया। तो पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे, 2-3 चीज़ में डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ में डिस्कस करते हैं आज हम लोग, वो है, मतलब ये है, कोई भी एक पोस्ट ले लो गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद ये सारी चीज़ों को करते रहना, ठीक है। तो एक एक करके मैं वो करूँगा। मैं अपने से बताना शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं समझ पाऊँगा कि मैं कहाँ से बताना चाहूँगा। एक शुरू से प्रीलिम्स से लेके मेंस कैसे पढ़ना है, बुक कौन से तैयार करने हैं, करेंट अफेयर कौन से तैयार करने हैं, निबंध कैसे लिखने हैं, ये सारे टॉपिक चर्चा के विषय रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिविजुअल, जिसको जो प्रॉब्लम है, एक के प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। एक एक करके सबको 5-5, 10-10 मिनट का टाइम देते हैं, तो उससे ये होगा कि मेरा 1 घंटा उसमें जाएगा, है ना। फिर बाकी पाटले साहब करेंगे, तो उससे मैं समझा दूंगा कि क्या करना है। और उसी टाइम जब सब्जेक्ट पूछोगे तो बुक भी बता दूंगा कि कौन से बुक से पढ़ना है। बताओ, आपसे शुरू करते। बैठे बताओ, बैठ के बताना यार, बैठ के बता। हाँ सर, यहाँ आने के बाद मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाता। वेरी गुड। हाँ, क्लास से जाने के बाद फिर इवनिंग टाइम में आना पड़ता है, तो हाँ, टाइम वही कवर हो रहा है। हाँ, हमने मतलब 1-2 घंटा ही टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। हाँ, उसमें भी खाना बनाना, नहाना खाना, ये सब चले जा रहा है।
हाँ इवनिंग टाइम में भी वही लगभग 2 क्लास रहता है, तो शाम 7 बज जाता है। ठीक, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत मार्केट भी जाना पड़ता है, फिर हाँ। टाइम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करें इसको। ठीक, बैठो। अब मैं तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट सिखा देता हूँ आज। अभी कितना दिन बचा है एग्ज़ाम? नवंबर में आएगा, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मे भी, है ना। सितंबर चल रहा है, सितंबर को छोड़ दो, ये ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हो सकता है जनवरी में भी एग्ज़ाम हो जाए, है ना। लेकिन जनवरी में नहीं होगा, इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद फरवरी में भी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को छोड़ दो रिवीजन के लिए। कितने महीने? 4 महीने। कितने डेज? 120 दिन आपके पास है। ये स्ट्रेटजी अभी से बनाना, कल से फॉलो करना इसको, है ना। 1 तारीख से फॉलो कर लेना। आपके पास है केवल 120 दिन। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? हाँ, 10 सब्जेक्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं कर रहा हूँ। मेंस तो इसके बाद करेंगे। मेंस के बाद, मेंस ऐसा चीज़ है, मैं आप लोग को बता दूँ, आपको अगर प्रीलिम्स निकल गया तो 3 महीने में आप टॉप कर सकते हो, फर्स्ट रैंक लेके आ सकते हो 3 महीने में। मेंस को बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम इसको जितना हुआ बनाया गया है, जितने उतना है नहीं। आप जैसा प्रीलिम्स निकलेगा बिल्कुल कांटेक्ट करना ब्रिजेश सर से, मेरे से 3 महीना आके बैठना। मतलब मेरे साथ ऐसा रहा कि मनेंद्रगढ़ में मेरे साथ 5 लोग स्टूडेंट मेरे घर में रह के पढ़े हैं। प्रीलिम्स निकला, पाँचों के पाँचों मेरे घर में रहे, घर में रह। मैं कुछ लोग को पिछले बार भी ऑफर किया था, प्रतीक को भी किया था कि तुम आ जाओ, उठ के आ जाओ घर में, मेरे घर में रह के पढ़ो, फ्री में खाओ, फ्री में रहो और पढ़ो चुपचाप। एक गद्दा लगा सो वहीं गए। 5 लोग आए थे। 530 रैंक है एक का, एक 128 है, ऐसे कर करके कुछ लोग बने। अब वो नाम बताना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये 10 सब्जेक्ट आपके पास है। 10 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट सीजी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सीजी जीएस, है ना, ये 3 मेन है। उसके बाद साइंस आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, और पॉलिटी आ जाएगा, करेंट अफेयर आ जाएगा, करेंट अफेयर आ जाएगा, और आपका पंचायती राज आ जाएगा। इसके अलावा दर्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पढ़ना है। और कौन सब्जेक्ट छूटा है? इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट। और कौन सा छूटा है? आप निकालते जाओ। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और निकालो। मैथ्स रीजनिंग अलग अलग कर दें। मैथ्स रीजनिंग को क्या है, एकदम तो मतलब सस्ता है। मतलब मैथ्स रीजनिंग ना, मेरे को ये लगता है कि मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम है। मतलब मेंस में आप देखोगे तो केवल 25 नंबर का गणित आता है। अगर आप पूरा गणित को छोड़ दोगे तो भी आपके पास 175 नंबर लाने के लिए उस सब्जेक्ट में है। और हाईएस्ट कितना गया है इस बार? साइंस में ही सबसे हाईएस्ट गया है। सारिका मित्तल का पेपर देखे हो, 171 या 176 नंबर वो साइंस, है ना। 171 मार्क्स वो लेके आई है। मतलब 25 नंबर का गणित उसने छोड़ दिया था, मान के चलो। तो 25 नंबर केवल है मैथ्स में। मतलब 50 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है, उसमें रीजनिंग ज़्यादा आता है, मैथ्स आता है 25 नंबर का, है ना, रीजनिंग होता है। तो 25 नंबर का मैथ्स, टोटल 50 नंबर का वेटेज है। चलो ठीक है, मैथ्स रीजनिंग। और जीएस में भी मतलब जब इसमें आओगे आप प्रीलिम्स में, सी सेट में, तो उसमें भी 10 नंबर छत्तीसगढ़ी का आता है, 10 क्वेश्चन शायद हिंदी का आता है, और 5-10 ठो रीजनिंग का आता है। और अगर आप कैटेगरी वाइज ST SC OBC हो तो आपको केवल 23 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 46 नंबर लेके आना है। तो 10 हिंदी का बनाना, 10 छत्तीसगढ़ी का बनाना और 10 ठो रीजनिंग बनाना, 30 क्वेश्चन बन जाएगा, बात खत्म। आप जर्नल के हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2-4 ठो गणित भी बनाना पड़ेगा। गणित नहीं भी बनाओगे तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 रीजनिंग के क्वेश्चन, 25 गणित के क्वेश्चन और 25 इधर उधर के क्वेश्चन। तो एक ठो पाई चार्ट बना लेना, एक ठो ग्राफ बनाना। मैं ऐसे ही करता हूँ, सी सेट में मैं एक पाई चार्ट बनाता हूँ या ग्राफ बनाता हूँ और छत्तीसगढ़ी और हिंदी बना के ख़त्म कहानी। 40 अटेम्प्ट करता हूँ, 23 आ जाता है घी स्पीड के। मतलब आपको थोड़ा 50 तक जाना है, क्योंकि माइनस कर देते हैं, विलोपित करते हैं। तो ये हो गया। कितने हो गए सब्जेक्ट? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब्जेक्ट है।
और 120 दिन है, ठीक। काट दो, कितना बचा? 10 दिन बचा पर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? मतलब अगर आप कल से तैयारी करोगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल 10 दिन है। कल से तैयारी करोगे तब, जैसे जैसे अक्टूबर लगाओगे ये 10 दिन 5 दिन हो जाएगा, फिर जो बर्डन आएगा उसके बाद वो असहनीय हो जाएगा। फिर क्या आएगा दिमाग में, चलो इस बार तो अगले बार का अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। ये होते होते आ रहा है। तो अगला बार कभी नहीं आता है, जो आता है एक ही बार आता है। और जो प्रीलिम्स निकालते हैं बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, गलती मत करना कि दोबारा कभी आपको मेंस देना पड़े। एक बार अगर धोखे से प्रीलिम्स निकल गया तो उसी टाइम निकाल डालो सबको, अगले बार प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा नहीं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास है 10 दिन। क्लियर? अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट को छोड़ने हैं। क्लियर? आपका नंबर है टोटल 200। क्लियर? हाईएस्ट मार्क्स अभी तक कितने गए? हाईएस्ट मतलब कट ऑफ कितना गया? 140, ज़्यादा से ज़्यादा 140 से ज़्यादा गया क्या कट ऑफ एक आध बार? नेवर, आज तक के इतिहास में नहीं गया। इस बार कितना गया था? 90, 100, 105। जर्नल का 105-10, बाकी मैं कैटेगरी में, चलो जर्नल से ही बात करेंगे तो बाकी कैटेगरी समाहित हो जाएगी। 110 गया अभी, एकदम गिरे पड़े भी, है ना। 90 भी जा सकता है। और हाईएस्ट कितना जा सकता है? मैं मान के चलता हूँ 160 जा सकता है। 160 जा सकता है, मतलब आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 55 क्वेश्चन मिनिमम बनाने हैं। इसके नीचे आप अगर बना के आए हो और पास हो जाओगे सोच रहे हो तो गड़बड़ है ना। तो ये यहीं से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम एज इट इज हम सही बनाएंगे, जितना बनता है उतना ही बनाएंगे करके, उनसे कितना बनेगा अपने दिमाग के हिसाब से? 50-55 क्वेश्चन, और इतना बना के आ जाएंगे। इतना बना के आने के बाद पता चला कि 5 ठो विलोपित कर दिया और 5 ठो का गलत आंसर ले लिया, तो ये कितने में आ जाएंगे? 45 में। और 45 में कितना नंबर आएगा? 90, और माइनस कर दोगे और कितना आ जाएगा? 80, और ये ख़त्म फिर यहीं से कट ऑफ जाएगा उस टाइम कितना? 130 नंबर। तो आप दूर दूर तक नज़र नहीं आओगे। जैसे ही पेपर बना के आओगे आप फेल रहोगे। तो जो लोग 50-60 अटेम्प्ट करके आ रहे हो फेल रहोगे, पहले से बता देता हूँ, है ना। एकदम कठिन पेपर आया है, यूपीएससी से भी कठिन, तब आप 60 में जाके अपने आप को सिक्योर माना। वो भी तब जब आपको लगता है कि 60 के 60 क्वेश्चन मैंने परफेक्ट लगाए हैं, गलती ही नहीं है, डाउट ही नहीं है, एक भी माइनस नहीं हो सकता तब। नहीं तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है? कितना अटेम्प्ट करते हो पाटले साहब मैक्सिमम? फिर भी अभी पिछले 2 साल में थोड़ा टॉप लेवल था, आप लोग देखेंगे इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, आसान लेवल का 140 वगैरह बता गया था, उसमें अच्छा बनाया था। मैं 90 92 अटेम्प्ट करके आया, 150 ठीक। इस बार मैं मुझे लग गया कि थोड़ा सा अनुभव हो जाता है कि इस लेवल का पेपर है, जिसमें हो जाएगा। उस हिसाब से मैं इस बार कम अटेम्प्ट करके आया था, लगभग 100 नंबर के आसपास आ रहा है। देख लिए, पेपर के ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं तो 90-95 से नीचे अटेम्प्ट नहीं किया कभी, 90-95 से नीचे अटेम्प्ट किया नहीं मैं कभी। मतलब कभी कभी 75-70 भी किया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से। मैं 2014 से दे रहा हूँ। 14 पीएससी सुने हो आप? 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे। उसके बाद नहीं दिया इधर 19, 20, 21, 22, ठीक। उसके बाद केवल पेपर देखते रहा। तो ये हो गया। और 80, तो 80 क्वेश्चन आपका अगर सही बना है 100 में से, तो आपको टॉप करोगे आप प्रीलिम्स में, पहला रैंक रहेगा आपको प्रीलिम्स में, 160 नंबर लेके आओगे, ठीक। यानी कितने क्वेश्चन बनाने होंगे? तो 80। तो कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से आपको लेना देना ही नहीं है। ये 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बनेगा ही नहीं। तो आपको इसी में ध्यान देना है, ये 20 क्वेश्चन आपको नहीं टच करने हैं। अब ये 20 ना बोल के इसको मैं केवल और केवल 10 बोलूँगा, ठीक है। हो सकता है 10 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, ठीक। तो आपको तो 80 ही बनाना है, 20 कौन सा छोड़ना है इसको ध्यान रखना है। कौन सा टॉपिक है जो आपसे पढ़ भी गया और नहीं भी बनेगा। मतलब मेरे से क्या, मैं क्या छोड़ता था? मैं छोड़ता था ये पॉलिटी और ये पंचायती राज और इकोनॉमी। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कितना भी पढ़ लो बनेगा नहीं बनेगा। बेसिक तो सब पढ़ लियो, क्या गणपूर्ति होता है, क्या कोरम होता है, किसकी सदस्य संख्या कैसे होती है, पता है आपको। पॉलिटी पूरा बेसिक, अनुच्छेद राष्ट्रपति सब पता है आपको। इकोनॉमी क्या है, जीडीपी होता है, क्या रेशियो होता है, एसएलआर सीआरआर क्या होता है, सब पता है आपको। इसके बाद कोई अगर पूछ रहा है कि ये इसमें बताओ कार्नियोलॉजी ग्राफ का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है?
नहीं पता है किसने दिया है। अब उसमें 4 नाम देखते रहेगा, चार्ल्स एल्बर्ट, चार्ल्स ये, चार्ल्स लगेगा, चार्ल्स एल्बर्ट है करके लगा दोगे, फिर वो माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या किया, मैंने ये 3 सब्जेक्ट छोड़े, मतलब कितने, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के आएंगे छोड़ दूंगा, 5 पॉलिटी के आएंगे छोड़ दूंगा, 5 पंचायती राज का आएगा छोड़ दूंगा, 15 क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही दूंगा। लेकिन इसमें से क्या होता था मेरे साथ, 95-90 इसलिए बनता था क्योंकि इसमें सरल क्वेश्चन आते थे, बन जाते थे। अब एकदम सरल वाला पूछ देता था, पॉलिटी में शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो बता देते थे 21 में है, बच्चों की शिक्षा 21 का में है। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था। ये 3 सब्जेक्ट मेरे थे, मैं जर्नली करके छोड़ता था। और जियोग्राफी भी मैं एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ता था, एक ही बुक से पढ़ा। ये एक बुक है, स्पीडी ग्रुप डी गाइड, स्पीडी ग्रुप डी गाइड, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप में लोको पायलट रहा कुछ दिन तक, है ना। लोको पायलट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तब मैं इस बुक को पढ़ा था, रेलवे की बुक। तो ये बुक मेरे को इतना अच्छा लगा कि इससे बाहर आज तक 2023 के पेपर तक साइंस का कोई क्वेश्चन और इतिहास का कोई क्वेश्चन, जियोग्राफी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया इससे, इस बुक से। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, मतलब आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, 200 क्वेश्चन मिलेंगे इस सब्जेक्ट से, 1 लाइनर। मतलब शुरुआत से, भारत की राजधानी क्या थी, नई दिल्ली। भारत की प्रथम राजधानी क्या थी, कोलकाता। भारत की प्रथम नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1912 में। तो ऐसे करके लाइन से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएगा भारत के बारे में, और धीरे धीरे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिनिमम 50 से 60 बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस बुक में, ठीक। कुंदन कुमार लिखता है इस बुक को। अब इसका अपडेटेड वर्ड आना बंद हो गया, लेकिन इतिहास और साइंस और ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती, है ना। तो इकोनॉमी वाला पोर्शन इससे मत पढ़ना, जियोग्राफी वाला पोर्शन जनरली मत पढ़ना, लेकिन मेन साइंस और हिस्ट्री, साइंस हिस्ट्री आपको इससे पढ़ना है। इससे बाहर ना तो क्वेश्चन आएगा ना तो गया है। जितना भी एग्जाम हुआ महिला पर्यवेक्षक का जो भी आया था, अभी मुगल साहब आपका अंतिम वो थे, वो सब इसी से आया हुआ था। कौन सा गैस रहता है, ब्यूटेन गैस वाला जो आया था, है ना, LPG में, वो इसी से ही आया था। मैं बोल रहा हूँ ये 200 क्वेश्चन मेरे को रटा रुटा याद है, और वहीं से बाहर नहीं जाना है। तो आपको एक बार इसको रिवीजन करने के लिए पढ़ लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इसी को पढ़ के जाओ, एक बार इसको ट्राई मार के देख लेना। नहीं ट्राई मार पाओगे तो मैं इसका PDF बना दूंगा केवल हिस्ट्री और साइंस के पेपर का, उसको ब्रिजेश सर को दे देंगे, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे, आप उसी से पढ़ लो, बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 50 से 60 बार, मतलब रेलवेज में पूछा है 1988 से समथिंग से, हाँ, अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं, मतलब जो बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो उठ के आ जाते हैं, आपको और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो यहीं से आते हैं। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं रहता है, 1 लाइनर रहता है, आपको याद हो जाएगा दिमाग पे, तो ये कर लेना। तो ये 3-4 चीज़ को छोड़ना है, इसको ध्यान रखना, क्या छोड़ना है यही मायने रखता है। एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, दिमाग को वहीं पर रखना। हम लोग 20% दिमाग का उपयोग करते हैं, अभी भी आप लोग 20% दिमाग का उपयोग कर रहे हो, आधे लोग का दिमाग अभी इधर उधर चल रहा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखो कि मेरा दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेट है इस चीज़ के लिए। हर समय अपने लिए एकदम ही ज़्यादा भी सीरियस हो जाओ, ये समय एकदम सीरियस होने का है। अगर आप अभी सीरियस नहीं होगे तो बाद में फिर दिक्कत होने वाला है। जैसे ही आपकी उम्र जाएगी, जैसे ही आप 30 पार करोगे, 30 पार करोगे, शादी का प्रेशर, घर का प्रेशर, दिमाग में कैरियर का प्रेशर, पैसा कैसे कमाना है इसका प्रेशर, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको लाना नहीं पड़ेगा। सोसाइटी, घर वाले, फैमिली वाले, दोस्त यार सब ले आएंगे। और उसके बाद जो अलग से बेइज्जती जो होने वाला है ना, जो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, वो अलग से है, वो आपको जीने नहीं देगा। समझ रहे हो ना कि ये तो बहुत होशियारी मार के तैयारी करने गया था, क्या हुआ करके आ गया ऐसी मुँह उठा के वापस। ये वाला जो वर्ड है ना, ये फिर आप नहीं सहन कर पाओगे, तो वो चीज़ होने ही मत दो। मैं तो इसीलिए पढ़ लिया कि साला फेल हो गया तो मेरे लोग क्या बोलेंगे। मैं तो गांव से उठ के आया था, एक व्यक्ति को यकीन नहीं था कि ये आदमी पढ़ के बन जाएगा करके। हिंदी मीडियम, थ्रू आउट हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल, मतलब आप देखते कि क्या बताऊँ, वो सब में उस बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको, मतलब मेरे घर वाले मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे कि बन जाएगा करके। पढ़ने के लिए वो बोले थे यार बिलासपुर भेज दिए तो, लेकिन पैसा नहीं दिए, तुम करना है तो तुम करो, तुम जानो जैसे करो, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ा और पढ़ के बना। तो आसान है, चीज़ें एकदम कठिन नहीं है, इसलिए हवा मत समझना, बस इस बात को याद रखना। मेंस सबसे ज़्यादा ईजी है। अगर आपने प्रीलिम्स अच्छा पढ़ा है, मेंस आपको कोई नहीं रोक सकता। मेंस में आपको लिखना भी नहीं है कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिखना ही नहीं। देखे होगे पेपर, देखो ना, कोई एकदम अतिरिक्त लेखन शैली लिखा है क्या किसी का, विचित्र टाइप का कोई लिखा है? ऐसे में भी कॉमन चीज़ों को लिख के नंबर पाए हैं, और वही लिखना है। बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 4 लाइन लिखो, तो क्या एकदम विस्तृत लिख डालोगे, क्या लेखन शैली दिखा डालोगे?
वही 4 लाइन लिखोगे। सिंधु सादी घाटी सभ्यता पुरानी सभ्यता है, 1750 2350 1750 तक था। नगरी सभ्यता है, हो गई सबसे पुरानी सभ्यता है। इतना ही लिखोगे ना कि अलग से कुछ और नया डालोगे उसमें। कोई मिर्च मसाला केवल और केवल ऐसे पेपर में डालना है, ऐसे का जो पेपर है उसमें। बाकी अभी जब मैं नंबर चेक कर रहा था पेपर, तो उसमें नंबर जो है वो पॉइंट वाइज मिले हुए हैं। जितने ज़्यादा लोगों ने पॉइंट लिखे हैं उसमें नंबर दिया है, जितना ज़्यादा उसको भरा है उसके हिसाब से नंबर दिया। मतलब वो ये भी नहीं देखें कि अंदर क्या लिखा है, देखे हो ना, वो किसने केवल ये चेक किया कि भरा है कि नहीं भरा है पेपर, भरा है नंबर दे दिया। इस बार बहुत जल्दबाजी में चेक हुआ। तो आपको क्या करना है, पॉइंट जितने ज़्यादा हो सकते उतने आपको लिख के आने। ठीक, तो ये 3 चीज़ को छोड़ दो। अब आपके पास क्या बोल रहा था, ये जो सब्जेक्ट छोड़ने हैं देख लेना, ये मेरे सब्जेक्ट है, आप मत छोड़ देना इसको। आपका अगर कमांड पंचायती राज में अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वही बोल रहा हूँ, तो इसको पढ़ लेना जी तुम। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा था, आपको लगता है कि मेरे को दर्शन नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। मेरे को लगता है हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ूंगा यार, है ना। मतलब ये मेरा डिसीजन भाई, ये आप लोग के लिए नहीं है। मतलब 2-3 सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इसको पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा, मैं इतना गधा हूँ कि नहीं आएगा, तो फिर उसको आप छोड़ दो। तो मैं वैसे ही करता था। तो आपको जो पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो लिखा हूँ ना 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को उससे मतलब ही नहीं था। मतलब वो कूट में पढ़ता था, देखने की कोशिश करोगे, उसको बिना देखे नहीं पढ़ोगे ना कि छोड़ ही दिया एकदम आया है तो करके। तो एक बार पढ़ना है, नहीं लगता है तो छोड़ देना है टाइप का। मैं उसमें आसान रहता था कि मैं पढ़ा भी नहीं हूँ तो छोड़ दूंगा, दिल मान जाता है तुरंत, हाँ पढ़े नहीं है छोड़ देते हैं करके। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखो, अब क्या करना है आप लोग, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल और केवल कितने दिन हैं, 10 दिन हैं आज से। और 10 दिन में आपको, इस 10 दिन में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देखो, मॉर्निंग का टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम टेबल लिख लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। टाइम का कोई इशू कहीं पर भी नहीं होगा। अगर आपको कभी लगता है, देखो यार क्लास भी आते हो तो क्लास में तो पढ़ने ही आते हो ना, वो पढ़ाई का ही टाइम है। उस समय आप 2 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो मान के चलो, और उस 2 घंटे को एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ो कि ये 2 घंटा अगर आज मैंने मैथ्स पढ़ा है क्लास में, मैं घर में जाकर मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, ये तो क्लास में पढ़ लिया मैंने मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट को टाइम दोगे ना, तो ये मैथ्स उसमें काउंट करना कि 2 घंटा मैथ्स क्लास में। टाइम टेबल जब बनाओगे मॉर्निंग में 7 बजे उठ जाना, आराम से उठ जाओगे। 5 बजे 4 बजे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे दिमाग में, है ना। मैं खुद 10 बजे उठता हूँ, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट से हट जाना, मॉर्निंग पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट से हट जाना, है ना। नींद लेना एकदम वो है, भरपूर नींद लेना है। जितना कूल रह सकते हो, जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, उतना ज़्यादा एग्जाम में अच्छा बना पाओगे। जितना बेफिक्री से देखना, एक याद रखना, एक लड़का एकदम पढ़ के जाएगा, अब एक बिना पढ़े जाएगा, सीधा मुंह उठा के जाएगा, दोनों नंबर बराबर आएगा। इसलिए आएगा वो स्ट्रेस भी है, मैं फेल भी हो जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अब एक स्टेज में फेल हो जाऊँगा तो फेल हो जाऊँगा गलती करके, एनजाइटी बोलते हैं, तो वो एनजाइटी मत लाना। तो 7 AM से 9 AM, 7 AM मतलब बैठने का टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक। और 9 AM 1 आवर आप पढ़ेंगे CG लैंग्वेज, और 1 आवर आप पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज, ठीक। कर लोगे इतना। और ये कब करना है इसको, डेली मतलब जब तक एग्ज़ाम तक दिन रहेगा तब तक कर लोगे। डेली मतलब आपका ये न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हो या फिर भात खाते हो, बासी खाते हो, ब्रश करते हो, वैसी है। इसको समझ लेना है ब्रश कर रहे हैं, इसको समझ लेना नहा रहे हैं, डेली करना है। क्लियर। एक आध दिन छूट जाए, संडे वनडे कभी लग रहा है कि एकदम ही नहीं उठ पाएंगे आज, उस दिन का अलग बात है। अपने आप को कंफर्ट देखो, आपके हाथ ही में है ना, सोना आपके हाथ में, उठना आपके हाथ में, पढ़ना भी आपके हाथ में। तो कभी लग रहा है कि वो सब बोले कि डेली पढ़ना चाहिए तो एकदम मन मार के मत पढ़ना, नहीं लग रहा है तो मत पढ़ो, एक दिन दूसरे दिन पढ़ लेना। क्लियर। लेकिन चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। मतलब स्वान निद्रा मतलब कुत्ते वाला नींद, काक चेष्टा, और बको ध्यानम एकदम मतलब लिख के गए हैं, जो भी लिख के गया एकदम परफेक्ट लिख के गया। अल्पहारी मतलब केवल गुपचुप चाउमीन मैगी, भात साग को छोड़ दो बोल रहा है। और गृह त्यागी, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह त्यागी। मैं गृह त्यागी हो गया, घर से छोड़ दिया, ठीक। गृह त्यागी, अल्पहारी,
बको ध्यानम, काक चेष्टा, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसा नींद सोना, घोड़ा बेच के नहीं सोना है ना, घोड़ा बेच के नहीं सोना है। स्वान निद्रा रहना चाहिए। हल्का से भी कोई खुड़ुक से करे तो टुक से आँख खुलना चाहिए, ये स्वान निद्रा रहना चाहिए। ठीक। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा करना है, काँव काँव करना है, काँव काँव करना। काक चेष्टा का मतलब है इतने लोग के बीच में कोई काक चेष्टा वाला नहीं है अभी। जो काक चेष्टा वाला रहता है ना, बीच में कोचकते रहता है, सर ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये होना चाहिए आपके लिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो आप नहीं कर पाओगे। मेरे से परेशान रहते थे मेरे गुरुजी लोग कि ये आदमी ना पूछ रहा है करके, पूछते ज रहता है करके, कई बार डांट भी पड़ता था, गधे छो तुम ऐसा टाइप वाला। लेकिन वो ठीक है, वो सुन लो ना यार, है ना। अब नहीं बोलता है, लेकिन ये मेरा प्री स्टूडेंट सर अधिक इंटेलिजेंट है करके बोलते, ठीक है। बाद में सिलेक्शन के बाद बोलेंगे, शुरू नहीं बोलते। तो ये बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान लगाना, एकदम ऐसे ध्यान लगा के रखे रहता है। एक तो मछली आएगी 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 करके आधे एक घंटे से, जैसे ही आता है टप से पकड़ता है। तो वैसे ही एक तो वैकेंसी आएगी करके लगा के रखे रहो, जैसे ही आया टप से पकड़ लो। अवसर को जैसे गंवाओगे वो अवसर दूसरे के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो अवसर को मत गंवाना। अल्पाहारी कम खा देना और गिरतागी, घर से बाहर रहना ज़्यादा अच्छा है। घर में रह पढ़ाई करने वाले हो तो मुश्किल है, ठीक है। हाँ, लेकिन कई लोग ये गृहत्यागी का अलग अर्थ निकाले हुए हैं, घर में रह के नहीं, यहाँ पढ़ नहीं पाते, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। उन लोग को लगता है घर में बैठ के पढ़ लेंगे करके, तो घर में नहीं होता पढ़ाई। एकदम ध्यान रखना, जिसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं उन्हीं लोग का होगा, जिसके भाई बहन लोग बहुत अच्छे हैं तब उसे घर में नौकर है। तब अगर आप सबसे छोटे बेटे हो तो बिल्कुल घर मत जाना, वो राष्ट्रीय नौकर है वो। ठीक। तो 9 से 10 आपने क्या किया? प्रीलिम्स में कितना नंबर का आएगा छत्तीसगढ़? 50 नंबर का। तो इसको क्यों छोड़ दोगे भाई? केवल 3 पेपर पढ़ के, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज पढ़ के आप पेपर निकाल सकते हो, प्रीलिम्स, मेन, सब इंटरव्यू। बाकी कुछ मत पढ़ो, हिस्ट्री तो भी निकल जाए, करके देख लेना, ठीक। मैं केवल 2014 और 15 में इंडियन जीएस पढ़ा, उसके बाद से मैं कभी नहीं पढ़ा, केवल छत्तीसगढ़ और हिंदी और लैंग्वेज पढ़ा, केवल, ठीक। ये तो क्या पढ़ोगे 2 घंटा? सीजीजीएस। सीजीजीएस में क्या पढ़ोगे? अब इसको ज़्यादा समझना है। सीजीजीएस में लोग क्या पढ़ोगे? हाँ, उठा पटक दूंगा, और वही बोल रहा हूँ। सीजीजीएस में आप लोग क्या पढ़ोगे पता है? पर्यटन, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़। थोड़ा इससे स्किप करके आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सब मन को अच्छे लगने वाले क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि मन को थोड़ा सा, हाँ, वही रामगढ़ की गुफा उफा कहाँ है, कहाँ क्या मिला, कैसे मिला, समझ रहे हो ना। इंटरेस्टिंग है, चीज़ें अच्छी लगती है पढ़ने, मन को भावन लगता है और पढ़े टाइप भी लगता है। लेकिन ये चीज़ को नहीं करना, ये चीज़ तो याद ही है आपको, एक ही बार देखो उसको, और उसी चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है। अब क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ की योजनाएं, पहला। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक। छत्तीसगढ़ की योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे, और पढ़ सकते हो आप इसमें इतिहास, जनजाति, जनगणना, ठीक। सबसे जो सवाल जिससे आते हैं, आप लोग देख के भी इसको ना आप लोग अनदेखा करते हो। सबसे देख के किसको अनदेखा करते हो? नहीं, जनजाति नहीं, इसको देख के अनदेखा करते हो। जब आपको पता है इसमें से 5-10 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, प्लानिंग से पूछना ही है, तो फिर आप लोग प्लानिंग को एकदम हल्के में लेके 1 घंटा बस देख के क्यों पढ़ते हो? छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सबसे लास्ट में पढ़ते हो, वो भी ऐसे घसीट के भूल जाते हो सब डेट वेट सबको, क्या उद्देश्य है। और इतिहास को इतना रटे रहोगे, उसमें आना कुछ नहीं है। आता है क्या? कलचुरी शासक इतना रटोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कलचुरी से, सेना धुरंधर किसको नाम दिया तो पूछा है ना, कौन सी बुक से आया है? छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास, हेमू यदू लिखा है उस बुक को। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास। ये बुक अभी अमेजन प्राइम में आउट ऑफ स्टॉक है। हेमू यदू प्रोफेसर है, पुरातत्वविद है। इसी बुक से एज इट इज उस सेना धुरंधर वाले क्वेश्चन को उठाया।
ठीक है, पर्पल कलर का बुक आता है। और ऐसी नाम से, सेम नाम से हरिराम अपना नया बुक निकाला है, छत्तीसगढ़ गौरव सलित है। इतिहास के लिए है मेन। हाँ, केवल इतिहास का है। एक गीतेश कुमार अमरोहित भी पढ़ते हैं लोग, है ना, अभी इस पर पूछा है। तो बुक से नहीं होना है कुछ, वो सेना धुरंधर को छोड़ देना था। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं बताऊंगा पैटर्न कैसे सेट होता है। तो ये कर लोगे, समझ में आ रहा है? बोर और लग रहा है? आ रहा है गुड़िया? कुछ आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर अगर दिमाग लगा के समझ लोगे दिमाग आज, तो पेपर निकल जाएगा 2023 का, किसी का नहीं रुकने वाला है। अगर यहाँ पर दिमाग लगा के नहीं बैठे तो फिर वो वैसी धर्रे में चलते रहे, सब रुक जाएगा। अब एक टाइम के बाद बोला ना, सब फिर वो चीज़ें बर्डन होने लग जाएंगी। मतलब क्या होता है, एक बार समझ लो, मेहनत मतलब होता है कि जो चीज़ आपको नहीं करना है उस चीज़ को करना। किसान मेहनत करता है, किसान को हल जोतने का शौक है, लेकिन वो जोतेगा क्योंकि मजबूरी है। मजदूर को ढोने का शौक है, सिर पर रख के कुछ नहीं है, लेकिन वो करेगा। तो ऐसी नीरस चीज़ें जिसको बिल्कुल भी आपको करने का मन नहीं हो, उसी चीज़ को करना मेहनत। पढ़ाई वही चीज़, पढ़ाई का मेहनत मतलब ऐसे चीज़ को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो क्या चीज़ को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है? योजनाएं और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों को तो बिल्कुल, और जनगणना पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन इसी को आपको नोट्स बना के डिटेल में याद रखना है, नोट्स बना ही लेना। योजना का शॉर्ट नोट्स, क्या क्या की राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब लागू हुआ, क्या उद्देश्य है, अभी कितना क्विंटल धान बिका, कितना क्विंटल नहीं बिका, एकदम डिटेल्ड में। आपको 2-4 करेंट अफेयर्स की बुक है, अर्जुना की करेंट अफेयर पढ़ सकते हो, हरिराम की करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ई पाठशाला यूट्यूब में चैनल है, उसको आप देख सकते हो, और कुछ और चैनल्स हैं। मैं उसमें चैनल्स को किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप जो देख सकते हो यूट्यूब से, जितना पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ने बैठे हो तो दिन भर वीडियो देखो ना जी, दिन भर देखो, नोट्स बनाओ, दिन भर। सुबह 6 बजे से वीडियो देखना शुरू करो, दुनिया का सारा ज्ञान वहाँ पर उपलब्ध है, अच्छे अच्छे टीचर से उपलब्ध है। मतलब अब ये ज़माना है कि हमारे को हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब मैं अगर संविधान को मैं विकास देवी कीर्ति से पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ सकता हूँ, बिना दिल्ली जाए। यूट्यूब में सब सर एकदम, मतलब बेस्ट टीचर और कौन हो सकता है? खान सर हो सकता है, विकास देवी कीर्ति जो उसमें आए हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में जो चल रहे हैं, ये हो सकते हैं, स्टडी IQ वाले हो सकते हैं। उस बेस्ट टीचर को आप सर्च मार के पढ़ सकते हो जब उससे, तो और क्या पढ़ लोगे? पहले तो ये था कि हम तो पढ़े नहीं हैं उससे वाला, देख ही नहीं है, सुने ही नहीं है कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो अब तो जान गए हो, अब तो कुछ चीज़ नहीं बचा आपके हाथ में, यानी एक्सक्यूजेस खत्म हो चुके हैं। हम लोग के पास एक्सक्यूज़ थे उस समय, केवल उस समय टूटेजा पटेल का बुक आता था, तो हमारे पास यार बुक ही नहीं है, ऐसा बोल के हम लोग रो सकते थे घर में। आप लोग कहाँ से रोगे? तो ये छत्तीसगढ़ की योजनाएं करो। इकोनॉमिक सर्वे को, GDP प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रचलित दर में कौन है, स्थिर मूल्य में कितना है, इसको याद रखना। इसी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है ना, और उद्योग का कितना योगदान है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के तीनों का कितना योगदान है क्षेत्र का, तीनों को ऐसे डिटेल में लिख लेना। पिछले साल से कितना बढ़ा, कितना कम करें। मैंने केवल पिछले साल यही बस पढ़ा था, केवल यही बस, कि GDP में कितना कृषि का योगदान है, कितना प्राथमिक। मैंने केवल और केवल अर्जुना का एग्ज़ाम में जाने से पहले आधा घंटा पढ़ के मैं एग्ज़ाम देने गया था पिछले बार का, तो मैं केवल और केवल इसी बस को पढ़ा था। मैंने पूरा छत्तीसगढ़ सब छोड़ के केवल इकोनॉमिक का 4 पोर्शन पढ़ा था, उसे 6 पन्ना पढ़ा था, उसी 6 पन्ने से 6 क्वेश्चन आया था। तो आपको दिमाग लग जाता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है। ठीक, ये हो गया। इतिहास आपको पढ़ना है। इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें, जो नई चीज़ें हो सकती, डेट्स आपको याद रखने हैं, और नई चीज़ें, जैसे शुरुआत से आपने याद किया 1861 में हुआ, 1862 में हुआ, 1951 महासभा बना, 50 में 1876 नियोगी आया, तो उसको आपको याद रखना है ना कंटिन्यू में। ठीक है, तो ये सब कर लेना। जनजाति पढ़ लेना, जनगणना पढ़ लेना, पुराने क्वेश्चंस को देख लेना। क्लियर? पुराने सॉल्व पेपर आते हैं, एक बार एक नज़र सरसरी मार लेना कि जनजाति के, उरांव जनजाति से क्या क्या पूछा है, वो सब कवर हो जाएगा बुक में भी और कवर में। उसके बाद अलग से कुछ पूछेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, छोड़ देना। हाँ हाँ, नहीं तो साइट से पढ़ना, वेबसाइट से। ये साइट है, गुड़िया बता रहा हूँ, DPRCG.in कर लेना, DPRCG.in। ये जनसंपर्क कार्यालय का छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, जितने भी पत्रिकाएँ, जितने भी योजनाएं चल रही, सारी योजनाएं आपको DPRCG.in में मिल जाएगी। ठीक, जनसंपर्क विभाग का है, उसमें देखना पत्र पत्रिकाएं वाला एक कॉलम रहता है, उसको दबाओगे, PDF डाउनलोड कर लो और पढ़ो। जनमन जानते हो? जनमन, इसी से पूरा मेंस का क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स का आया था। गिल्ली डंडा वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये इससे एज इट इज उठाया था, जनमन से।
तो जनमन हर महीने मासिक पत्रिका है, हर महीने आता है, वो कलेक्ट्रेट में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इस वेबसाइट में डायरेक्ट मिल जाएगा, और भी नहीं मिलेगा तो मैं कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भेजा हूँ मैं जनमन, किसको भेजा हूँ, भेजा था ना बीच में जनमन में PDF भेज देता हूँ जो आता है मेरे को। हाँ वो सब जगह मिल जाएंगे, आप जनमन सर्च करो सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अर्जुना का करंट अफेयर सब पढ़ना नहीं चाहते केवल शॉर्ट में करते तो पार्थ करके जितेंद्र है, वो मेरे स्टूडेंट है, वो वीडियो बना रहे हैं। अर्जुना के सारे करंट अफेयर को आप 15-20 मिनट में समेट देते हैं, ऑप्शनल कर जितेंद्र यादव करके, पार्थ PSC करके यूट्यूब में चैनल, उसको देख लेना। तो ये जनमन कर लेना, ये कर लेना, इतिहास जनगणना ये कर लोगे आप, इससे आगे बढ़ जाते हो। ठीक, ये टाइम को कैसे मैनेज करना उसको बता रहा हूँ। अभी पहला क्वेश्चन पहले लड़के का शुरू हो रहा है, मेरे को ना बहुत टाइम चाहिए रहता है, मेरे बोले 2 घंटा, मैं बोला 3 घंटा से कम में नहीं आऊँगा करके, लेकिन पता चला आप लोग सुबह बैठे हो तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन भूख प्यास को मार दो, है ना। भूख तो 2 प्रकार का लगता है, ज्ञान का भूख लगता है और एक खाने का भूख लगता है। तो जब कोई आदमी काम कर रहा है ना उसको भूख नहीं लगना चाहिए। अगर आपको भूख लग रहा है और गर्मी लग रहा है अभी बैठे बैठे यहाँ, तो फिर आपका ध्यान नहीं है। मेरे को भी लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल गर्मी में और भूख में नहीं है, मेरा ध्यान केवल किस में, पढ़ाने में। तो जो चीज़ करो डूब के करो 100%। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। मैं बोला ना 20% ही दिमाग काम करता है, बाकी दिमाग अलग अलग चलते रहता है। उसको 100% आप वो कर लो। आपको गर्मी फर्मी दुनियादारी याद नहीं रहे, दिखना एक चीज़ चाहिए कि भाई पोस्ट लेना है। अगर वो दिमाग में चल रहा है तो ले ही लोगे पोस्ट। कई लोग ऐसे लोग को जानता हूँ जो बिना खाए, मतलब गोविंद जायसवाल नाम का एक आदमी है, उसका कभी कहानी सुन लेना। वो इतना पढ़ा, रिक्शे वाले का बेटा वाले तो कहानी हुआ था ना, याद है, रिक्शे वाले का बेटा वही गोविंद जायसवाल है। उस गोविंद जायसवाल से मैं मिला था दिल्ली में, वो अभी ACB का हेड है गोवा का। मतलब उसको देख के मैंने पढ़ना शुरू किया था, और उसके साथ बाद में मिले। उसका सोचो एग्ज़ाम देने के बाद से उसका आँख का ऑपरेशन करना पड़ा, आँख खराब अतरी सड़ गया था बिना खाए। 1 साल तक ट्रीटमेंट चला उसका, उसके बाद वो ज्वाइन किया। मतलब ऐसे भी पढ़ने वाले लोग हैं। तो एकदम भूख को नहीं मारना है कि मर ही जाना है करके, लेकिन भूख नहीं याद आना चाहिए। भूख आपको याद दिलाना कि अरे भाई कुछ खा ले, 3 घंटा से पढ़ ही रहा है करके। या मन आपको मत याद दिलाए कि तेरे भूख लग रहा है, पढ़ के रहा है। मन आपको कभी नहीं जीतने देगा। मन चाहता है कि आप बर्बाद हो जाओ, और मन के हिसाब से चलोगे तो फिर ख़त्म। मन को काबू में रखो और उसके हिसाब से चलो। मन को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। मन एकदम एक से एक चीज़ करता है। मेरा भी मन करे कुर्सी में बैठ जाऊँगा, समझ रहे हो। मन कहेगा ही आपको, आप बर्बाद करने में तुला है। आप अगर मन के हिसाब से चलना शुरू किया मतलब ख़त्म। आपको अपने हिसाब से चलना है। आपका मन है, आप मन के नहीं हो, इसको समझना। अगर आपने ये समझ लिया कि मन आपका है करके, तो फिर आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। आप कंट्रोल में रखो और बोलो भाई 2 घंटा और पढ़ लेंगे फिर खाएंगे। मतलब उसको थोड़ा लालची है, वो उसको लालच है उसको, ठीक है। तो बस तो अगर 11 बजे तक पढ़ेगा तो पोहा खाने निकलेंगे और चाय पी के आएंगे, मैरू चाय से करके, तो वो खुशी 2 घंटा निपटा देगा 11 बजे तक, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलेगा अरे पहले चाय पी ले मैरू चाय से करके, तो पहले चाय पीने निकलोगे, सब बर्बाद कर देगा 2 घंटा, ठीक। तो 400 ट्रिक मिल जाएंगे, है ना। यूट्यूब चैनल में जाओगे मेरे, तो वहाँ तुमको खोजने खाजने मिल जाएंगे। और ट्रिक और मतलब अपना ट्रिक बनाओ ना खुद का। ये सरल ट्रिक है, अपना ट्रिक और बनाओगे तो बढ़िया पढ़ लोगे। मैं बोला पढ़ने का तरीका, जो कठिन चीज़ें उसको कैसे पढ़ना है, मैंने हर कठिन चीज़ में ट्रिक बनाया था। हर कठिन चीज़ मतलब सरल से सरल में भी बनाया था। मतलब वो रान सपा सोना का कम, अब मेरे को याद आ रहा है, रान सपा सोना को कम। ये देखो मैं ये बनाया था, मेरे को बस एक लाइन चाहिए, रान सपा सोना को कम, फिर मैं सब बना लूँगा, पूरा हिस्ट्री बना लूँगा। ये देखो राजवंशी, नलवंशी, सरबपुरी, पांडुवंश, सोमवंश, नागवंश, को से क्या है को कुछ तो है भाई, हैं। हाँ सोना का कम है, ठीक। सोना का काकती वंश और कलचुरी और मराठा, फिर अंग्रेज, ये इतना ही खत्म। तो लाइन से ऐसा इतिहास, रान सपा सोना कम। तो ऐसे करके ना छोटे छोटे चीज़ों का ना ट्रिक बनाओ, और ट्रिक बना के ना याद रखो। जब नदी नर्वत पहाड़ में सब बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाना है तो खोज लेना, कोयला वोयला सब का ट्रिक बनाया हूँ, कहाँ कैसे कैसे मिलता है, एकदम छोटा छोटा चीज़ का। GDP तक को, इकोनॉमिक सर्वे तक को ट्रिक से याद करना, इकोनॉमिक सर्वे तक को, ठीक। तो ये इससे आप लोग को यह होगा, जितना ट्रिक बनाओगे, ट्रिक का फ़ायदा ये होता है, भले आपको लगता है कि ट्रिक बनाना एकदम निम्न स्तरीय पढ़ाई का तरीका है करके, लेकिन मेरे को लगता है इससे उच्च स्तरीय कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपने लिखा हुआ है कहीं पर कि ईट लिखा हुआ है, ईट मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया है, तो मतलब वहाँ पर आना ही आना है। पोगो मतलब आपने किया, प्रोटॉन क्रिस्टल गोल्ड स्टीन ने किया, मतलब आना ही आना है। आपको डाउट ही नहीं होना है, कहीं पर डाउट नहीं आएगा। ये बोलो कि एकदम ये जो ज्ञान होता है इसी को बोलते हैं हम लोग सम्यक ज्ञान, सुने ना दर्शन शास्त्र में।
सम्यक ज्ञान मतलब डाउट रहित ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सही ज्ञान नहीं, दोष रहित मतलब जिसमें कोई डाउट ना हो, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ो। कितना बज गया? 4 से 5 बजे उठ गए हैं। करंट अफेयर पढ़ लोगे, मेन टॉपिक। अब कितने आपके करंट अफेयर से लगभग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, छत्तीसगढ़ के या हिंदी के, जैसे भी होंगे। आपको दोनों पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 1 घंटा छत्तीसगढ़ पढ़ना, 1 घंटा राष्ट्रीय स्तर का पढ़ना। क्लियर? अब इसके सवाल का जवाब मिल रहा है। ये 2 घंटा आपने क्लास में लगाया, ये 2 घंटा आपने क्लास में लगा दिया, 4 घंटा। आपके पास कितने घंटे बचे? 6 घंटे। 6 घंटा पर्याप्त है। क्लास में भी आप पढ़ ही रहे हो, इसको मत ध्यान देना। ये जो क्लास है, अगर आपने क्लास मैथ्स का लिया 2 घंटे, तो रात के 11 जो 10 से 12 बोला, उसमें क्या मैथ्स बनाओगे क्या? उसको क्लास ही में करना है, क्लास ही में सीखना है। क्लियर? या इसको 1 घंटा कर लेना, बस रात में 1 घंटा, जाने के बाद कम कर लेना। और कोई दूसरा क्लास करे CGGS का, तो केवल रिवीजन करना है। फिर उसको आके, अगर छत्तीसगढ़ का GS चल रहा है आपका, क्लास में जब चल रहा है, आप पढ़ रहे हो 1 घंटा, तो फिर आप रात में जो 3 से 5 का जो समय है, 3 से 5 के टाइम में आप छत्तीसगढ़ का GS पढ़ते रहोगे क्या? उस पोर्शन को तो रिवीजन कर लेना उसी टाइम, फटाफट उससे आगे बढ़ लेना, उसके पीछे का पढ़ लेना, या टीचर जो पढ़ा रहा है उससे 2 कदम आगे पढ़ लेना, आज का, कल का, परसों तक का पढ़ लेना। या क्या करना, जो पढ़ा रहा है उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो आप क्लास में पढ़ रहे हो, उससे इधर कोई दूसरा, जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो जनजाति करो, जनजाति चल तो हिस्ट्री करो। क्लियर? भूगोल करो, ये कर लेना। ये हो गया। अब इसको कैसे करना है? मैं तो बोला हूँ केवल 10 दिन पर सब्जेक्ट, यही बोला हूँ ना। तो अब इसमें कैसे डिफाइन होगा 10 दिन पर सब्जेक्ट? अब सोचो, ये टाइम टेबल में ऐसे ही पढ़ना है और डेली पढ़ना है। इससे ये होगा कि सारे सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट होते जाएंगे। और एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बोर लग रहा है, एक्सचेंज कर सकते हो। हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री चालू करो, जो मन लग रहा है उस 1 घंटे में इंडियन GS मतलब लिखा हो, मतलब कुछ भी आप पढ़ें। अब 10 दिन ईच सब्जेक्ट, मतलब 10 दिन मतलब कितने घंटे? कितने घंटे जी? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 240 घंटे। 240 घंटे हैं। इस 240 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। एक सब्जेक्ट में लगभग कितने पेज होंगे एक बुक में, मोटी बुक में? 500 मान के चलता हूँ, 500। एक दिन में आपको केवल 2 पन्ना ख़त्म करना है एक सब्जेक्ट। कर लोगे? नहीं कर सकते? 2 पन्ना क्या 10 कर दोगे? कर दोगे ना। मतलब ये तो मैं एकदम मोटा मोटी सबसे हल्का जो हो सकता है वो होता है। मतलब एक दिन में आप एक बुक ही पढ़ना है, इसको भी याद रखना। एक बुक, जिस बुक आप हिस्ट्री की एक बुक निकाले, बस उसे एक बुक को रखना कि इसको ख़त्म करना, उसी को रिविजन करना है। आए मत आए पेपर में कुछ भी। टेस्ट सीरीज़ वो अलग चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज़ में हो जाएगा, करेंट पढ़ोगे। कभी लगेगा कि 5 दिन पूरा गैप लेके मिसलेनियस कुछ भी पढ़ रहे हो, कर सकते हो। मतलब माइंड को वो करने के लिए वो आप ही के ऊपर है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 500 पेज का एक बुक है, हमारे पास अभी 10 दिन है, केवल 10 दिन दिए हैं, 240 घंटे हैं, आपको 2 घंटे में पर डे पढ़ना है। 2 घंटे में 2 पन्ना पढ़ना है। 10 दिन में आप आराम से इसके 500 पन्ना पढ़ोगे। 2 घंटे में 2 पन्ना पढ़ोगे, 10 पन्ना, सॉरी जी, 2 घंटे में 10 पन्ना पढ़ना है। सॉरी, गणित गलत हो गया क्या थोड़ा सा? नहीं, गलत तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, 10 दिन में आपको पढ़ना है एक बुक। आपको ये क्लियर रखना है कि 10 दिन का टारगेट कितना है। 500 का पेज का बुक है, उसको आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है। जितना मैक्सिमम आपको पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना। मैंने क्या किया था, मैं कभी गिना नहीं। ऐसे एक पुस्तक रहा तो मैं क्या करता था, पुस्तक में मैं करता था कि आज मैं इतना कंप्लीट कर दूँ, मेरा दिमाग चलता था। ये दूसरा दिन मैं इतना कर दूंगा, तीसरा दिन मैं इतना कर दूंगा, चौथा दिन मैं इतना कर दूंगा, 5वां दिन इतना कर दूंगा, 6वां। इसमें भी बहुत सारी चीज़ छोड़ने वाली चीज़ें होती हैं। बुक का हर चीज़ पढ़ने लायक नहीं रहता है ना, छोड़ना। तो उसमें छाँट के पढ़ना रहता है। ऐसे ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर देता। कंप्लीट करने के बाद अभी इसको 10 दिन नहीं लगाता, मैं इसको 8 दिन ही देता। अपने आप को चैलेंज करता था, 8 दिन में ख़त्म कर दूंगा इस बुक को। और बुक को ख़त्म करने के बाद 8 दिन में और 2 दिन रिविजन करके ऐसे फेंक देता था। लो पूछो, यहाँ से मुझे पूछना, ये किया हुआ हूँ, ये जान रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना है। 10 दिन में एक बुक खत्म करना है। आपका टारगेट है 10 दिन कब पढ़ना है। आज कितना तारीख है? 1 तारीख है। 10 तारीख तक हिस्ट्री मेरा कंप्लीट होना चाहिए। पर डे 2 घंटा पढ़ूंगा। कैसा पढ़ना है मेरे को जानना है। पर डे 2 घंटा पढ़ना, कितना छांट के, कितना यूनिक कैसे पढ़ना है आपको देखना है।
आपके पास बहुत बर्डन है, आपके पास समय कम है। इसी चीज़ को अगर मैं जनवरी में बताते रहता, आज तो सितंबर चल रहा है, तो कितने महीने रहते हैं हमारे पास? 1 महीने से भी ज़्यादा समय एक सब्जेक्ट के लिए रहता है। वो मैं किया भी हूँ। जनवरी में जो सेमिनार हुआ था तो 1 महीने था, अब 10 दिन निकल गया। इसलिए क्योंकि हमने समय को कम किया, हमने समय को किल कर दिया, हमारे पास भरपूर समय था। इसलिए बोलता हूँ 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। हमने केवल 4 महीने में इतना कर लिया, तो 6 महीने में तो एक एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 6 महीने ज़्यादा समय नहीं लगा। और लगा रहे हो समय तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए जी, है ना। और डेली आपको इसको फॉलो करना है। आपके पास सारे चीज़ के लिए समय है, सारे चीज़ के लिए बता रहा हूँ ना। एक दिन जो 8 दिन बोल रहे हैं उसमें 10 दिन में 1 दिन कवर हो जाएगा। नहीं भी होगा एक सब्जेक्ट तो भी कुछ नहीं होगा। आपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को, हिस्ट्री को और हिंदी को और छत्तीसगढ़ को इतना अच्छे से पढ़ा, एक आध दो सब्जेक्ट को, साइंस को इतना अच्छे से पढ़ा कि आपको बाकी सब्जेक्ट अगर कुछ छूट भी जा रहा है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अंत में जब आप पढ़ा के जब जा रहे होगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आया। सब बाहर से आए हैं, पुराने पढ़े हैं या बाकी पढ़े हैं, कॉमन सेंस से जो है वो सबसे आया। इसको आपको याद रखना है ना। तो कभी भी कॉन्फिडेंस का खेल है। प्रीलिम्स बनाते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। वो जानता है कि आप लोग बहुत गधे हो करके, आयोग भी जानता है। इसलिए उसने क्या किया कि उसने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे कि बैला डीला पहाड़ी कहाँ है करके। मेंस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया प्रीलिम्स। उसने क्या किया, 4 क्वेश्चन दिया आंसर ऐसे, इनमें से बताओ कि कौन सा है करके। नहीं बोलता है क्या? वो जान रहा है कि आपको नहीं पता है, तो इनमें से बता दो गधे आदमी कि ये 4 तो दे रहा हूँ, इसमें से कौन सा है, उसमें भी नहीं बता पाते हो। 4 ऑप्शन है ना। सोचो तो आप लोग को क्या निकृष्ट आदमी समझता है। 4 की जगह 5 ऑप्शन दे दिया आप तो चलो, एक तो इनमें से कोई नहीं भी दे देते हैं कर। तो ये 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन को घूर के देखोगे तो उत्तर बोलता है कि मैं हूँ उत्तर, ऐसे करके। ठीक है, बोलता है, ध्यान देना। डिस्क्रिमिनेट, एलिमिनेट करने वाली चीज़ें। जैसे क्वेश्चन आया था एकदम सिंपल क्वेश्चन, विधायक का जोड़ी मिलाने वाला आया था, है ना। कौन से विधायक कहाँ से विधायक हैं, बीच में आया था 17-16 PSC। और उसी के आगे क्वेश्चन था, कौन से विधायक को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। इस सही जोड़ी में लिखा था डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव है। तो ये डॉक्टर की उपाधि, मतलब आप क्वेश्चन देखोगे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको कॉमन सेंस से मिलेंगे। कॉमन सेंस से मतलब आपको थोड़ा सा भी दिमाग, चांग देवी कहाँ स्थित है। अगर जिन्होंने चांग बखार पढ़ा है तो सिंपल ऊपर का कोई एक सूरजपुर होगा, कोरिया होगा। 2 में ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। नहीं आया था चांग देवी? हाँ। तो कितना सरल था वो। मतलब मैं भी कभी, मैं कोरिया जिले में पदस्थ रहा हूँ 3 साल, लेकिन मैं चांग देवी को नहीं जान रहा था कि चांग देवी, लेकिन मैं चांग नाम से जान गया कि चांग बखार क्षेत्र होगा। उसको जचा, याद है उसको जचा। ये क्या है पता है आपको? उदयपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर और चांग बखार, ये वही 5 रियासत है जो मिले थे, है ना। जो उसको जज गया वो मिल गया उसको। यानी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, मेरे सामने ऐसे ट्रिक है कि कुछ भी चीज़ बोलोगे तो पूरा एज इट इज़ बताऊँगा कि कौन कौन से 5 राज्य हैं, क्या जिले हैं, कौन सी नदी है, क्या पर्वत पहाड़। एक एक नदी, मतलब जोग नदी, दूध नदी, ईब नदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बोडी नदी, लात नदी, मान नदी, केलो नदी, पैरू नदी, सूखा नदी, सोंडू नदी, ये महानदी की सहायक नदी। कैसे याद है? जादवी सी बोला माँ के पैसा, खत्म। जादवी सी बोला माँ के पैसा, जादुई, जोग नदी, दूध नदी, ईब नदी, सी शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बोला बोडी, लात नदी, माँ के पैसा मतलब मान नदी, के से केलो, पैरी, सूखा से, खत्म। डाउट ही नहीं कि शिवनाथ का हसदो का है। अरे ठीक है, तो ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर लेना। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स के लिए टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। एक आदमी जवाब, इसलिए बोलूँगी कि बहुत समय चाहिए रहता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो प्रीलिम्स, हाँ बिल्कुल भाई। निबंध के कुछ करेंट टॉपिक्स को हमको देखो, अभी मुद्दे में क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, है ना। 1 नेशन चल रहा है, एक देश एक चुनाव चल रहा है ना। अभी एकदम हाईलाइट है कि एक देश एक चुनाव करना है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इस 1 नेशन 1 इलेक्शन में हमको 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या करना है। एक डाउट और, ये सब डाउट तो हमको मिल जाएगा। एक डाउट और है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ये वाला एक डाउट रहता है। अगर किसी को डाउट होगा तो एकदम अच्छे से समझ लो कि हिंदी मीडियम वाला जिसको देना है वो हिंदी में देगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देगा। कोई चेंज नहीं कर सकता लैंग्वेज। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम में थ्रू आउट पढ़ा है वो हिंदी में पेपर लिख दे, और किसी में ये नहीं है कि जो हिंदी पेपर दिया वो इंग्लिश में पेपर दे, अटेम्प्ट देने की कोशिश भी करे। तो ये हाँ नहीं, तो देखो
पेपर वाइज, पेपर 1 टू पेपर 7, आप पेपर 1 से पेपर 7 के बीच में कोई भी एक पेपर को पूरा चुनना है आपको। इसको इंग्लिश दे सकते हो, बाकी 6 को हिंदी दे सकते हो। लेकिन इस पेपर में क्या है, साइंस भी है और मैथ्स भी है और इन्वायरमेंट भी है, ये तीनों को आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। समझ गए? अगर आपने पेपर 6 का लैंग्वेज में इंग्लिश डाला तो पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस भी आपको इंग्लिश में लिखना है, मैथ्स भी पूरा आपको इंग्लिश में बनाना है और इन्वायरमेंट भी पूरा। उन्हें उस पेपर का कोई सिंगल पोर्शन नहीं बना सकते, केवल साइंस को मैं इंग्लिश में लिखूँगी, इन्वायरमेंट को हिंदी में, ये पूरा पेपर लिखना पड़ेगा। बाकी आप पेपर 5 को हिंदी में लिखो। जैसे कि कुछ ने क्या किया, पेपर 1 को हिंदी में लिखा, पेपर ए से को हिंदी में लिखा, पेपर 3 जो साइंस वाला था उसको इंग्लिश में लिखा, पेपर 4 को आपने हिंदी में लिखा, बाकी पूरे तो साइंस आप इंग्लिश कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश अच्छा है तो। नंबर इंग्लिश में मिलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो चेक करने वाला रहता है इंग्लिश मीडियम वाला, जनरली इंग्लिश मीडियम वाले लोग रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत कम लोग चेक करते हैं, इसको याद रखना। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक, और पॉइंट वाइज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। इंग्लिश में ये है कि कुछ वर्ड रहते हैं, वो जैसे अगर टीचर डे का सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन वर्ड को खोजेगा, कहीं लिखे हो क्या उत्तर में करके, ये वर्ड, ये सेलिब्रेशन तो लिखा हुआ है, ठीक है, और टीचर भी लिखा हुआ है, डे भी लिखा हुआ है, तो दे देता है नंबर। ये वर्ड्स रहते हैं। इंग्लिश में आपको वर्ड्स देखता है, ये वर्ड है नहीं इसके उत्तर में करके, और छांट के राइट करता है। हिंदी में लेकिन वैसा नहीं है कि एकदम ये कार्यक्रम वर्ड रहे बीच में, ऐसा हज़ारों वर्ड रहेंगे, तो हिंदी वादन के लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन नंबर सब में बराबर मिलते हैं, अगर आपने लिखा है नंबर मिलेगा। थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा नंबर देते हैं, कोई दो राय नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है लोगों ने 160 नंबर अच्छा ऐसे लिखने के बाद उसको मिला है, वैसे ही ऐसे लिखना, उससे अच्छा ऐसे वाले को भी 120, 110, 121 नंबर दिए हुए हैं हिंदी माध्यम। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ रहा है। अब ये हो रहा है ना कि अब जनरेशन थोड़ा सा आ रहा है क्या, हाँ, जो लोग 90 के पहले वाले होंगे, जिसका डेट ऑफ बर्थ 85 से 90 के बीच होगा, उन लोगों के लिए बहुत कठिन है इंग्लिश में आ जाना। 90 से 98 तक के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी जनरली हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया। 98 के बाद से इधर सब इंग्लिश मीडियम में भर्ती होना शुरू हुई। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? कुछ नहीं है, तो पूरे हिंदी मीडियम वाले। तो हिंदी मीडियम इज़ द बेस्ट मीडियम। मातृभाषा जिसको आप जानते हो, उसमें आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। लोगों ने यही कहा कि जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ उस लैंग्वेज को लिखो। मेंस आपको पूरा एक्सप्रेशन है। आप सोच ही रहे हो, मतलब आपको तो एक लाइन लिखने में अगर इंग्लिश मीडियम की नहीं है तो फिर टाइम हो जाएगा ना। हिंदी इंग्लिश वाले को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश वाले लोग हिंदी में ही समझते हैं। इंग्लिश वालों का दिमाग उतना काम नहीं करता, इसको याद रखना ना। मातृभाषा में जो काम, आप लोग बिना स्कूल जाए 5 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो पूरा बोल डालता है हर चीज़ को छत्तीसगढ़ी हिंदी में। इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाता? उसको जाने के बाद फिर से लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो ये इंग्लिश हिंदी वाला थोड़ा सा दिक्कत है। इंग्लिश में मतलब जिसका अगर हिंदी मीडियम है हिंदी में करो, ये भी आदमी हिंदी मीडियम वाला है, मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ, और चौथा रैंक वाला भी हिंदी मीडियम वाला है। पहला रैंक वाली भी हिंदी माध्यम की थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा वाला भी हिंदी माध्यम वाली थी, सब हिंदी में लिखे हैं लोग। रुचि शर्मा सब हिंदी में लिखे पेपर, सेकेंड रैंक। अभी भी जो लिख रहे हैं वो लोग हिंदी में ही लिख रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लोग, इसमें से 8 नाम हो गए, विपिन लोग, इन लोग को सब पढ़ाए हैं अपन लोग, लटका हुआ है। ठीक है, चलो और कुछ डाउट है क्या? हिंदी मीडियम वाला हो गया था, मैं कुछ बता रहा था निबंध के लिए। तो पेपर में अभी जो आ रहा है वन नेशन वन, उसको अभी से तैयार करो, अभी से दिमाग लगाओ उसमें क्या क्या लिख सकते हो। अभी से यूट्यूब में वीडियो खंगालो, PDF डाउनलोड करो, संविधान पढ़ो, क्या हो सकता है 2-4 ठो यूट्यूब को मर्ज करो, 2-4 ठो पेपर का कटिंग वटिंग पढ़ो, उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, दैनिक भास्कर पढ़ लो या फिर पत्रिका पढ़ लो। छत्तीसगढ़ में रहते हो तो द हिंदू नहीं मिलेगा। पत्रिका पूरा अपोजिट लिखता है सरकार के, दैनिक भास्कर पूरा छाप के लिखता है। ठीक है, तो दोनों को पढ़ लो। इसमें पढ़ोगे तो क्या सकारात्मक है उस योजना में दिख जाएगा, पत्रिका पढ़ोगे क्या नकारात्मक है आपको दिख जाएगा। तो दोनों चीज़ों मिल जाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यू आपका क्या हो सकता है, संविधान में क्या प्रावधान है, लीगल प्रावधान है, ये सब चीज़ों को ऐसा देख के ये कैसे बन जाएगा। ठीक, ये वन नेशन वन इलेक्शन। और क्या चल रहा है अभी नया? मणिपुर वाला केस चल रहा है, वो ख़त्म भी हो गया वो केस। वो क्या था उसको पढ़ लेना। मैत्री और कुक्की दो वो होते हैं, मतलब मणिपुर में है ना। मैत्री कुक्की है, मणिपुर है, या मणिपुर के बीच में यहाँ मैत्री लोग रहते हैं, इधर पहाड़ी क्षेत्र में कुकी लोग रहते हैं, कुकी नागा वगैरह। तो ये लोग के दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। अभी नग करके घुमाए थे। अब मोदी उसमें ज़्यादा देर नहीं बोला कुछ दिन तक, इसलिए उसको थोड़ा हाईलाइट करके किया। तो मणिपुर वाला केस चल रहा है। और एक चल रहा है अभी भारत बनाम इंडिया, है ना। भारत बनाम इंडिया, ये क्या है? भारत रखे कि इंडिया रखे चल रहा है नाम, है ना।
अभी तक ऐसा कोई डाउट नहीं था कि भारत रखे कि इंडिया, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि भारत रखे इंडिया क्यों रखेंगे, इंडिया ऐसा नाम है। कुछ अभी चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं। तो आपको ये समझ हो गया कि बहुत देर ले लिया क्या जी? हाँ, मेरे 2 घंटा हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत इंडिया को समझ लेना। भारत और इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मैं इसका ना मैं उस दिन विकास द्विवेदी साहब का वीडियो देख रहा था, इसी में वो हिंदी दिवस के दिन वाला वीडियो देख रहा था, उसमें ये इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें उसने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, ये लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये भारत दैट इज़ इंडिया लिखा हो, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन उनको वो अगर इसको पढ़े तो ये तो इंग्लिश में लिखा है ना भाई, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यही लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन इसका आप हिंदी वर्जन पढ़ो ना भाई। भारत का संविधान जिसको जो ट्रांसलेट किया गया उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, भारत पहले लिखा है, दोनों चीज़ें लिखी हुई है। आप पढ़ोगे इंडिया दैट इज़ भारत इंग्लिश में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया हिंदी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों चीज़ें बराबर इक्वल लिखी हुई है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। और जितनी भी संस्थाएं देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में पढ़ो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, चुनाव आयोग भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ो, इंडिया का निर्वाचन आयोग नहीं पढ़ो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ इंडिया इंग्लिश में प्रयोग हुआ है वहीं हिंदी में भारत प्रयोग हुआ। और दोनों को रखने के लिए ही ये लड़ाई चला था बहुत पहले कि भारत रखे कि इंडिया रखे। संविधान सभा में बहुत ज़्यादा बहस हुआ था इस समय, और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है दोनों नाम को लेके चलेंगे। और कुछ लोग हिंदुस्तान में भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत या तो ये रहेगा। नेहरू जी का ये कहना था कि भाई जितने भी हमारे एक्ट लागू हुए हैं भारत, हम उन्हीं को लेकर संविधान बना रहे हैं, जितने भी हमारे फॉरेन से जितने भी संधि बंधी हुआ है वो सब उसी से हुआ है, मतलब इंडिया नाम से हुआ है। तो इसको तो हम लोग फॉरेन वाले तो इंडिया नाम से ही जानते हैं इस चीज़ को, जितनी भी संधि हुई, तो इसको हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है कर। लेकिन हाँ, भारत को भी समान मत देना, इसलिए भारत अर्थात इंडिया। अब लोग तो भारत ही बोलते हैं ना, तुम कुछ देश के आसी हो, भारत। इन विच कंट्री डू यू बिलोंग, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडिया निकलेगा, हिंदी में बोलोगे भारत निकलेगा। तो ये लड़ाई का कोई वो नहीं है, सोच नहीं है, तो इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, ठीक। तो ये ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में डीलिंग करना है, ऐसे को पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना। थोड़ा कविताएं आकर्षक लगनी चाहिए। आप तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा। इस बार का पेपर देखा मैं तो कि अंदर कंटेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है लेकिन कंटेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं यही किया था, मैंने किया था। मस्त कविताएँ आप अपने दिमाग में याद रखना हर टॉपिक के लिए, हिंदी के लिए, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा जर्नली आएंगे, नक्सलवाद के लिए, पर्यावरण के लिए, आरक्षण के लिए। ये इसके लिए आप लोग कविताएं 4 लाइन अच्छी लाइनें खोज लो यूट्यूब में कहीं भी, और अच्छे से उस लाइन को याद करके रट लो और उसको यूज़ करना। मैं तो हर निबंध हर उसमें याद किया, मैं एक बार याद किया 2014 में, उसको हर निबंध में उस चीज़ को टापा, और कोई दूसरा लिखा ही नहीं। पर्यावरण आया तो धूप के जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, प्यास के झरने प्यास, रेत के दरिया रेत के झरने प्यास हमारा करता क्या, बादल आग लगी थी छाया दर से छाया को, पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। यहाँ से मैं अपना उसको सोल्व करता था। किसान वाला आता था तो किसान में हुआ नहीं है अभी सवेरा, नहीं रात की मीठी थकान, चिड़िया के उगने से जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। यहाँ से शुरू करता था कविता। एक कविता से शुरू करो बढ़िया से, फ्लो में ले जाते हुए, उनके इमोशंस को बांधे हुए, पॉइंट वाइज अच्छे पॉइंट दो। अच्छे पॉइंट मतलब एकदम जैसे आजकल नहीं आता ललकार हाहाकार, वैसे टाइप का पॉइंट हो, बढ़िया मजाकिया पॉइंट, मतलब जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। बुढ़ऊ लोग बैठ रहते हैं और उन लोग ऐसे चेक कर रहे हैं तुम्हारा, तुम नीरस लिखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ से अगर शुरू करोगे फिर वो आगे पढ़ेगा नहीं, वो दे देगा आपको 30 नंबर 25 नंबर 26 नंबर 40 में बिना देखे। ये लो एवरेज नंबर 110 115 है, कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो अच्छा लिखना है तो पहले लाइन से शुरू करना और बहुत बढ़िया से फ्लो में चीज़ों को लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, अच्छे पॉइंट। मतलब मैं लिखता था कि आइए चलते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं आंकड़े, ऐसे टाइप को लिखना है। केवल नहीं लिखना है कि आंकड़े और अंडरलाइन कर दे, क्या कहते हैं आंकड़े, अच्छा लगता है। न्यूज़ में जैसे दिखाते रहते हैं वैसे ही, आखिर क्यों गर्म है बाजार, ऐसे लिखो अर्थ ले, मतलब आपको वैसे हेडिंग डालना है और वैसे लिखना है। और उसको जब लिखोगे तो आपको तो बात करना है इंग्लिश लेटर से, जो चेक कर रहे हैं उससे आपको बात करते हुए लिखना है। मैं जानता हूँ कि आपकी नज़रें आंकड़ों को खोज रही है,
तो ये है आंकड़े करके यहाँ से निकालो और लिखो कि ये देखो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उसको दिखाओ कि तुम क्या देखना चाहिए, इनसे उससे बात करने की कोशिश करो। बात करते करते इन सब में चर्चा करने से पहले हमको ये भी जान लेना जरूरी है कि मैत्री और कुकी कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसके जियोग्राफिकल रीजन ये है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये कैसे होता है, ऐसे लिखना है उसको, ऐसे। तो उससे ये होगा कि आप बात कर रहे हो, कनेक्ट कर लोगे और नंबर देगा, ठीक है, अगर पढ़ लेगा तो इतना आपको करना है जी। ये ऐसे में करना है। कविताएँ वविताएँ सब आपको मिल जाएंगी, मेरा कॉन्टैक्ट रहेगा। आप लोग कभी भी कोई चीज़ में कविता चाहिए तो आप लोग मांग लेना, उसमें मिल जाएगी, उसको याद कर लेना अच्छे से। लेखन शैली का बहुत महत्व है ऐसे बस में, उसको पढ़ लेना। ज्ञान बोला ना, ज्ञान कर्म से नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। तो इसका उदाहरण ये है कि रिक्शा वाला कितना कर्म करता है, बहुत कर्म करता है, 24 घंटा कर्म करता है, 12 घंटा कर्म करता है, लेकिन इनकम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये। उसका ज्ञान का लेवल कितना है, कम है। कर्म का लेवल कितना है, लेकिन उसको कितना मिलता है, 1000 रुपये। अब मैं ज्ञान का लेवल इस रिक्शा वाले से ज़्यादा है, लेकिन कर्म का लेवल थोड़ा कम है, यानी बैठे बैठे कुर्सी में काम करना है, तो भी कितना मिलता है, 40,000 रुपये। तो 39,000 का जो फ़र्क है वो किससे आया है, ज्ञान से आया है, कर्म से आया है, ज्ञान से आया। तो दिमाग में हमेशा ये रखना, नॉलेज वहाँ भी एग्ज़ाम में भी जाओगे तो कुछ काम नहीं आएगा, कोई नोट्स काम नहीं आएगा, कोई भी प्रकार का प्रेशर, कोई भी चीज़ें, कर्म, दुनियादारी, रात जगे सुबह, कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा, क्या आपकी बुद्धि ने उस क्वेश्चन को याद दिलाया आपको? क्या लेके जाओगे, पेन और बुद्धि लेके जाओगे ना, यही बस तो लेके जाते हो। जब बैठे रहते हो तो इतना डर क्यों लगता रहता है कि कुछ नहीं है आगे पीछे, याद आ गया, ठीक नहीं आया, ठीक। तो यहाँ रखो हर चीज़ को, जितना चीज़ें कॉपी में रख रहे हो उतना उसको यहाँ भर के रखो, दिमाग में भर के रखो। अगर आपने दिमाग में जितने ज़्यादा याद, मेरे को याद ही, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें याद हैं। मैं कॉपी में नोट्स देख, मेरे को देखना नहीं पड़ेगा खोल के कि कॉपी में क्या लिखा था, मैं उसको दिमाग में रख लिया, एक एक चीज़ को याद रख लिया। आप कोई बुक पूछोगे ना, उसको बुक के लाइनिंग्स भी बता दूंगा, ऐसा लाइन इस पेज में, तो उसको याद किया। और एकदम ऐसा प्रैक्टिस नहीं है कि जिसको असंभव टाइप का प्रैक्टिस बोलता हूँ। 2 बार करोगे तो याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे एकदम सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल सा चीज़। क्या चीज़ सिंपल हो सकता है, चलो ठीक, भोरान देव आगे दिमाग में, फोटो आया ना, जगह वगह कुछ नहीं आया होगा, फोटो सबसे पहले आया होगा। ये दे भोरान देव का ऐसा मंदिर बना हुआ, बन गया ना। सूर्य बोलेंगे तो चंद्रयान, प्रज्ञान चल रहा है, लैंडर चंद्रमा पे, देख लिए, तुरंत दिख गया, 1 सेकंड नहीं लगा, दिख गया ना। क्यों, उसको ध्यान दिए हो, पढ़े हो, देखे हो, सीखे हो। वैसे ही अगर अब मैं बोल रहा हूँ रत्नदेव प्रथम, नहीं आ रहा है आपके दिमाग में, जहाँ पर वो पढ़े होगे ना, नीचे लाइन यहाँ पर पढ़े थे रत्नदेव द्वितीय लिखा है करके याद आ रहा है। 1050 रत्नदेव प्रथम, रतनपुर में ये नगरी बनाई थी, ये नगरी बसाई, वो 4 लाइन दिख रहा है, लेकिन वो 4 लाइन को 2 बार पढ़ोगे तो याद भी आ जाएगा, दिख भी जाएगा। ये देखो सीधे सीधे। तो मेंस में हम तो ऐसे ही देखते थे कि एक प्रश्न है और सीधा दिमाग छपता था, देख देख के लिख रहा है, ऐसा लगता था। हाँ, ये लाइन था, ये लाइन था, दिख जाता है कि रत्नदेव के बारे में इस बुक में 8 लाइन से ज़्यादा नहीं दिया है। दिख जाता है ना कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता होगा, पढ़े नहीं उस लेवल में जाके, तो डिटेल में पढ़ो, ठीक है।